हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए या मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक वो टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक स्टूडेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि बेसिक टॉपिक होता है हर एक स्टूडेंट का। यानी कि उस टॉपिक में हम आज आप लोगों को रिएक्शन को लिखना सिखाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नाइट्रोजन का अणु लिया और एक हाइड्रोजन का अणु लिया H2। ठीक है, अब इसको हम रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्ट तब करेंगे जब इनका एक निश्चित रेशियो लिया जाएगा, यानी कि जो कि प्रैक्टिकली किया गया है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू किया गया है। यानी कि जब इनको एक निश्चित अनुपात में लिया जाएगा तभी ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या, अमोनिया का एक अणु बनाएंगे या अमोनिया बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अमोनिया यहां पर बन गया NH3। अब हमें इसको करना है बैलेंस। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे? मान लीजिए हमसे कह दिया गया है कि आप नाइट्रोजन का अणु लीजिए और हाइड्रोजन का अणु लीजिए और अमोनिया बना दीजिए, और उसके लिए क्या करिए, आप एक रिएक्शन लिखिए। तो रिएक्शन हमने एक N2 का अणु लिया, एक हाइड्रोजन का अणु लिया, तो यहां पर बना दिया NH3। अब बैलेंस करना है। देखिए दोस्तों, क्या है यहां पर N2 कितना है, 2 है। तो इस 2 को हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे तो अमोनिया का ये सूत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, अमोनिया का ये सूत्र नहीं होगा। तो हम इस 2 की गुणा यहां करेंगे। कहां करेंगे? यहां करेंगे। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब 6 हाइड्रोजन मुझे यहां बनाने हैं, यहां 2 है। अब 2 का मल्टीपल कितना करें, 6 हो जाए, तो 2 का मल्टीपल 3 होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई यहां की जाएगी, ना कि यहां की जाएगी, यहां मल्टीप्लाई की जाएगी। यानी कि 3 हाइड्रोजन के अणु लिए हमने और एक नाइट्रोजन का अणु लिया, तब अमोनिया के 2 अणु बने। अमोनिया के 2 अणु बने। अमोनिया का एक अणु हम नहीं बना सकते, अमोनिया का एक अणु हम नहीं बना सकते, हम 2 अणु बनाएंगे। जब एक अणु हमें नाइट्रोजन का लेना पड़ेगा और 3 अणु हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा। यानी कि एक निश्चित रेशियो में जब मिलाया जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तब अमोनिया बनेगा। और इनका एक निश्चित अनुपात क्या हुआ, अनुपात की बात करें तो देखिए एक अणु यहां पर 1 अनुपात हो गया और हाइड्रोजन यहां पर 3 अनुपात हुआ। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे तब यानी कि हमारा क्या बनेगा, अमोनिया का अणु बनेगा। जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो यहां पर क्या होता है भाइयों या दोस्तों, देखिए तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अणु के रूप में लेना पड़ेगा, परमाणु के रूप में हम नहीं ले पाएंगे, अणु के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए रिएक्शन को हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अणु के रूप में लेना है, परमाणु के रूप में। यानी कि हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, यानी कि N+ हाइड्रोजन, यहां पर लिखने के लिए मुझे अणु के ही रूप में लेना पड़ेगा, तब हम रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने फिर एक हाइड्रोजन का अणु लिया और एक ऑक्सीजन का अणु लिया, तो क्या मिलाएं, बनाए, हम जल बनाना है मुझे। तो जल का हमने सूत्र लिख दिया H2O, H2O मैंने लिख दिया। और अब इसको करना है बैलेंस। तो यहां हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, अणु यहां पर 1 है, यानी कि 2 परमाणु यहां है, यहां 1 परमाणु है। तो 2 परमाणु करने हैं तो 2 से गुणा आगे करनी है। फिर देखिए अब यहां पर हाइड्रोजन के अणु 2 हो गए, परमाणु हो गए 4। तो यहां पर परमाणु कितने हैं, 2, अणु है 1। तो 4 परमाणु करने हैं तो 2 से यहां गुणा करेंगे, ना कि यहां गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। अगली रिएक्शन देखिए, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी की अगली रिएक्शन हमने ले ली। मान लीजिए यहां पर हमने लिया HCl और NaOH। तो देखिए यह एक एसिड है और ये एक बेस है। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है।
एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है। तो Na की क्या बनेगा, हमें मालूम है ए एक सोडियम क्लोराइड का अणु बनेगा NaCl, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बनेगा, H2O। तो देखिए हम इसको बैलेंस हो रही है कि नहीं, रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं भाई, 2 हैं। तो यहां एक है, यहां एक है, तो 2 है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। फिर देखिए सोडियम का परमाणु एक है, सोडियम का परमाणु एक है, Cl एक है, Cl एक है। बैलेंस अपने आप स्वयं हो गई ये रिएक्शन। तो अब इससे भी दूसरी हट के रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने रिएक्शन देखिए, जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिया है यहां पर NaOH और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, H2SO4। अब देखिए पहले तो ये समझिए कि ये रिएक्शन आखिर एक कैसे क्या है, यानी कि साल्ट बनता है। तो कभी भी रिएक्शन हम एसिड की बेस से कराएंगे या बेस की एसिड से कराएंगे तो उसमें बेस में जो हमारा मेटल पार्ट होता है या मेटल होता है, मेटल या कहें कि जो हमारा धनायन पार्ट होता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, OH के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा हमेशा। यानी कि बेस में हमेशा तुम्हें मेटल मिलेगा और एसिड में जो दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो उसमें हमेशा क्या होंगे, सभी नॉन मेटल होंगे और बेस में एक मेटल होगा और एक दूसरा पार्ट नॉन मेटल होगा। तो जो मेटल वाला पार्ट होगा वो मेटल वाला क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने आप उसका स्थान ग्रहण करेगा और बना देगा साल्ट। ठीक है, तो सोडियम हमेशा क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और साल्ट बना देगा। तो Na जाएगा। अब देखिए यहां पर रिएक्शन को समझिए सही से, एक सोडियम सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है। क्या मतलब इसका, मतलब यह है कि सोडियम के आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना अष्टक या अपना ऑक्टेट पूर्ण कर लेता है, यानी कि अपनी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ऐसा ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल देता है, तो उसके ऊपर उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं रह जाता है, उसके पास सिर्फ रह जाता है प्रोटॉन, इसीलिए इसको प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है इसलिए कि उसके पास यानी कि एक उदासीन एंड न्यूट्रल कंडीशन में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो उसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचता है, इसीलिए उसको प्रोटॉन कहा जाता है। इसके पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसको प्रोटॉन कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहां पर, या मान लीजिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी के पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए, तो मैंने कहा है कि इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, इसके भी ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए सोडियम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। यहां पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं तो इसीलिए 2 सोडियम होने चाहिए। तो 2 सोडियम होने के लिए इसको 2 गुना यानी कि 2 मल्टीपल होना चाहिए, NaOH को 2 गुना लेना पड़ेगा। यहीं पर समझ में आ रही बात कि 2 गुना लेना पड़ेगा दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हाइड्रोजन लिखा है H2,
तो उसी तरीके से लिखा जाएगा सोडियम Na2, यानी कि सोडियम को कैसे लिखा जाएगा Na2 और बन जाएगा SO4, यानी कि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट इसका नाम होगा। क्या होगा सोडियम सल्फेट, सल्फेट सोडियम सल्फेट इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। प्लस अब देखिए यहां से दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोक्साइड आयन, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस एक चार्ज, OH के ऊपर माइनस का एक चार्ज, दो OH आयन है, दो हाइड्रोजन आयन है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे H2O बना देंगे, क्योंकि H2O में एक H आयन होता है और एक OH आयन होता है, तो इसीलिए बन जाता है H2O। ये रिएक्शन हो गई भाई, थोड़ी समझ में आई हो तो बताना, नहीं तो अगली रिएक्शन और हम लिख रहे हैं तो वो समझेंगे। तो देखिए अगली रिएक्शन समझिए कि कैसे रिएक्शनें होती हैं। देखिए दूसरी रिएक्शन मान लीजिए हमने ले लिया है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना। अगला हमने फिर H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। अब इसमें मेटल पार्ट क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा यदि बेस है तो उसमें एक मेटल जरूर होगा, यानी कि जो हमारा यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, धनात्मक पार्ट होता है, वो हमेशा मेटल होगा और जो ऋणात्मक पार्ट होता है वो नॉन मेटल होगा, यानी कि अधात्विक। तो देखिए यहां पर कैल्शियम भी एक मेटल है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के ऊपर प्लस दो चार्ज होता है। ये चार्ज कैसे निकाल लेते हैं भाई हम, चार्ज देखो हम सिखाते हैं आप लोगों को कैसे निकालते हैं चार्ज, सीखिए भाई चार्ज कैसे निकालते हैं। हम कैल्शियम का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है उस एटम के पास। तो देखिए आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर सेल है 4, इलेक्ट्रॉन इसके पास दो हैं, 4s2, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को जब ये क्या करेगा निकाल देगा, क्यों निकाल देगा, ये यानी कि अपने नजदीकी अक्रिय गैस के समान यानी कि नोबेल गैस के समान होना चाहता है। तो नोबेल गैस, इसका नजदीकी नोबेल गैस क्या होगा आर्गन, आर्गन Ar 18 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 2 to 4 6 10 to 12 6 18, तो आर्गन के समान हो जाएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसके आउटर सेल में, इसका आउटर सेल है 3, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2 6 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने अभी बताया नोबेल गैस के समान होना चाहता है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस का चार्ज आएगा। अब देखिए क्या है, ये समझ गए होंगे, कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है। तो देखिए कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, तो एक कैल्शियम क्या करेगा, यहां हाइड्रोजन है, तो एक कैल्शियम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है। तो अब 2 चार्ज वाले को हटाएगा ये, या तो उससे कम है तो उसका मल्टीपल होना चाहिए, तो यानी कि इसको 2 गुना यानी कि 2 हाइड्रोजनों को हटा देगा कैल्शियम, दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा। या फिर ऐसे समझिए कि कैल्शियम उसके साथ जुड़ेगा जिसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज हो, तो माइनस का जो चार्ज है सल्फेट के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है,
तो 2 प्लस और 2 माइनस का चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, तो ये बना देगा CaSO4, CaSO4 बन गया। प्लस अब देखिए यहां से 2 हाइड्रोजन यानी कि 2H आयन प्लस, और यहां पर OH आयन कितना है, 2, यानी कि होल ट्वाइस है, तो 2H आयन है, 2 OH आयन है, 2H आयन है, 2 OH आयन है, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा, 2H2O बना देगा, 2H2O बना देगा। तो यहां पर बन गया 2H2O, 2H2O। एक और रिएक्शन सीखिए भाई, तो यदि हमें चार्ज पता है, चार्ज के अनुसार हम रिएक्शन स्वयं पहले ही बैलेंस कर लेते हैं। अगर मुझे चार्ज नहीं पता है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते आखिर क्या है। जब बनाएंगे तो उसका हम सूत्र लिख देंगे, बाद में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बैलेंस कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। नहीं तो मुझे इन वाली रिएक्शनों में क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, अपने आप रिएक्शन हम बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए अगली रिएक्शन, ए ही हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस यानी कि भुजा हुआ चूना। नेक्स्ट यानी कि कंपाउंड ले लिया, यानी कि जो एसिड होगा वो हमने ले लिया HNO3, यानी कि इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना, ये नाइट्रिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा, अभी हमने बताया है कि कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है। तो कैल्शियम 2 हाइड्रोजनों को हटा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर 1 है, तो इसे हटाना है 2। ये कहता है हम रिएक्ट तुम्हारे साथ तभी करेंगे, रिएक्शन तुम्हारे साथ तभी करेंगे जब आप या तो हमसे 2 गुना हो जाओ। क्या कह रहा है, हमसे तुम 2 गुना होके आइए हमारे पास, तब हम तुम्हारे साथ साझेदारी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसके, और ये करेगा किसके साथ, NO3 के साथ। तो ये कह रहा तुम हमारे से 2 गुने के बराबर हो, या तुम हमसे क्षमता में आधे हो, तो तुम 2 गुना होके आइए, 2 मल्टीपल होके आइए। तो यानी कि इसको 2 चार्ज है, तो 2 प्लस का चार्ज यहां कब होगा, जब यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो दोनों को रिप्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, तो ये 2 मल्टीपल हो जाएगा NO3। तो ये रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, Ca। अब देखिए अब यौगिक कैसे बनाएंगे, यानी कि बनेगा कैसे अगला प्रोडक्ट। तो देखिए Ca के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, तो इस 1 की गुणा यहां कर देंगे, इस 2 की गुणा यहां कर देंगे, तो ये बन जाएगा Ca। 1 की गुणा करेंगे तो Ca सिंगल ही रहेगा, NO3 ये 2 की गुणा यहां हो जाएगी, तो CaNO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए NO3 क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो 2 गुना NO3 है, 2 गुना NO3 है, तो मैंने सूत्र ही लिखना सिखा दिया, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस। अब बचेगा क्या, देखिए यहां से 2 OH आयन बनेंगे और यहां से 2 H प्लस आयन है, तो 2 गुना क्या बन जाएगा, 2 मल्टीपल बन जाएगा H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बनेगा वाटर। आइए एक और रिएक्शन इसी कैटेगरी के लिखते हैं, फिर इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। अब देखिए हमने ले लिया है AlOH का होल ट्वाइस, सॉरी AlOH का होल थ्राइस। ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और रिएक्शन किसके साथ करते हैं, HCl के साथ, HCl के साथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बताइए, हम बाद में बैलेंस करें या पहले ही बैलेंस करते चलें। तो हम रिएक्शन को बाद में बैलेंस करेंगे इस बार। तो देखिए, और मैं दोनों तरीके से समझा देंगे। तो यानी कि ये बनाएगा AlCl3, AlCl3 ये भी एक साल्ट है AlCl3, क्योंकि मेटल यानी कि बेस का मेटल एंड एसिड का नॉन मेटल, वो भी एसिड में दोनों पार्ट नॉन मेटल होते हैं, बट कहेंगे कि बेस का धनायन पार्ट
और एसिड का रेनान पार्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो इसका प्लस यानी कि बेस का धनायन वाला पार्ट और एसिड का ऋणायन वाला पार्ट आपस में कंबाइन होता है तो साल्ट बनता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, प्लस कर लेंगे यानी कि H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है मुझे, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ एल्युमिनियम कितना है? सिंगल। यहाँ भी एल्युमिनियम सिंगल है। यहाँ Cl कितना है? 3 है। यहाँ Cl सिंगल है, तो 3 करना है तो 3 की गुणा यहाँ होगी, तो 3 Cl हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 ऑक्सीजन करना है तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6। यहाँ हाइड्रोजन 3 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो हम मुझे करना है 6। 6 कैसे करेंगे? जब 6 की गुणा यहाँ कर देंगे। देखिए 1 मिनट, कितने हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 3 थे। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ कितने हैं? देखो 3 इक्कन 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। 3 की गुणा है, 3 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम, 3 Cl है तो 3 Cl है। इस तरीके से बैलेंस। और देखिए दूसरा मेथड, अब एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज, एक कितना Cl लेगा? ये 3 Cl लेगा, क्योंकि 3 माइनस होना चाहिए Cl के ऊपर, और Cl के ऊपर माइनस होता है 1, Cl के ऊपर माइनस होता है 1, तो इसके जब इसके ऊपर माइनस का चार्ज 1 होता है तो इसका मतलब 3 Cl लेना पड़ेगा, तो 3 माइनस का चार्ज हो जाएगा तीनों को मिला के। तीनों को मिलाएंगे तो 3 माइनस चार्ज, यहाँ 3 प्लस 3 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 Cl होने के लिए तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ऐसे ही बैलेंस हो गई। जब गुणा कर देंगे तो AlCl3 हो गया, और 3 हाइड्रोजन है, 3 OH है तो 3H2। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि रिएक्शनों को इस तरीके से बैलेंस करते हैं। यानी कि या तो चार्ज पता होना चाहिए मुझे, चार्ज के आधार पर, नहीं तो हमें क्या पता होना चाहिए? प्रोडक्ट पता होना चाहिए। क्या बनेगा वो हम लिख देंगे, बाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेंगे, एलसीएम लेके गणित वाला फार्मूला अपना लेंगे। तो आइए अब इन ऑर्गेनिक में चलते हैं, रिएक्शन कैसे ऑर्गेनिक में बैलेंस करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहली रिएक्शन लिखी है, यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया यानी कि सिरकिक अम्ल CH3COOH। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें? क्षार धातु से करा दें। क्षार धातु, तो क्षार धातु क्या है? Na लिया, Na। देखिए बैलेंस करना फिर यहां पर सिखाएंगे। अभी हमने बताया था जब मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है एलिमेंट, तो मेटल क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिएक्ट कर देगा यानी कि विस्थापित कर देगा। मेटल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा अणु के रूप में, क्योंकि ये विस्थापन रिएक्शन है, द्विविस्थापन नहीं है जो किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहां पर विस्थापन है, तो 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो H2 गैस के रूप में निकलेगा, हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलेगा, तो 2 गुना होना चाहिए। यहां पर 2 गुना के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 गुना लेना पड़ेगा CH3COOH। जब ये 2 गुना लेना पड़ेगा तो एक सोडियम एक ही हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो 2 सोडियम यहां लेने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा CH3COONA यानी कि 2 गुना प्लस H2। ये बन गया सोडियम एसीटेट। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। ये था एसिटिक एसिड। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन क्या है? यानी कि यदि हम इसकी क्षार के साथ हम क्रिया करा दें, CH3COOH किसके साथ करा दें? क्षार के साथ करा दें, यानी कि NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो देखिए Na क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो विस्थापित हो जाएगा और अपने आप लग जाएगा वहां CH3COONA, इसका नाम सोडियम एसीटेट। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? OH के पास पहुंच जाएगा, तो ये बना देगा H2O। क्या बना देगा? H2O। तो यहां पर बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, परमाणु की संख्या एक ही एक अणु लिए दोनों तरफ, यानी कि दोनों अभिकारकों में, और यानी कि प्रोडक्ट बन गया, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, अगली रिएक्शन देखिए। अगली यही रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसी की हम PCl3 से अभिक्रिया करा दें, CH3COOH PCl3 से अभिक्रिया करा दें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब क्या करेगा देखिए, अब रिएक्शन के लिए ये समझना पड़ेगा कि यानी कि CH3COO फिर OH, जब H यहां से निकलता है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है और इसके ऊपर माइनस का। जैसा यहां से पार्ट निकलेगा वैसा ही पार्ट यहां पर जुड़ेगा, यानी कि धनायन पार्ट निकल रहा है तो धनायन ही जुड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने ही, अभिकर्मक ही इसी से कंबाइन करेगा एसीटेट आयन से। तो इसका मतलब अब बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा। अब बॉन्ड कहां से टूटेगा, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट इसके पास है नहीं। यहां आएगा Cl, तो Cl क्या करेगा, Cl नाभिक किसने ही अभिकर्मक होगा Cl-1, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। यहां से जब टूटेगा तो यहां इस पर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर प्लस का चार्ज। तो इसी तरीके से PCl3 से अभिक्रिया रिएक्शन की जाती है तो Cl क्या करेगा, यहां आएगा, तो Cl खुद ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये बना देगा CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए OH क्या करेगा, यहां Cl अब बैलेंस करना है, और क्या बनेगा POCl, और बनेगा H3PO3, H3PO3 बन जाएगा, दूसरा पदार्थ बनेगा H3PO3। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई हम अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं, मर्जी आई चाहे जो लिख दिया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो यानी कि प्रैक्टिकल के अनुसार PCl3 की अभिक्रिया जब CH3COOH से कराई तो एसिटिल क्लोराइड बना और फास्फोरिक अम्ल बना। मुझे इतना तो मालूम है, बट अब ये थोड़ी मालूम कि कितना हमने लिया था। तो कितना लिए, लेने के लिए यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, पता लग जाएगा कि कितना कितना लिया है। तो बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ Cl कितना है, 1 है, यहाँ Cl 3 है, तो 3 Cl होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तभी तो Cl 3 हो गए। यहां पर कर देंगे तो सूत्र गलत हो जाएगा, सूत्र गलत हो जाएगा तो हमारी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 3 से गुणा करेंगे। जब यहां CH3CO कितना है, 3 है, यहां पर सिंगल है तो इसको भी 3 गुना ले लिया। जब यहां से देखो 3 ऑक्सीजन है और 3 ही हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन है 3 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे भाई। आगे और देख लो रिएक्शन। जैसे कि हमने रिएक्शन कराई एथिल अल्कोहल की, यानी कि C2H5OH की, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करा दी, SOCl2 से कराई है। तो मैंने बताया था अभी, यहां से टूटेगा तो H के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और C2H5O के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। तो यहां पर ऐसा कोई समूह है नहीं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे और अपने आप आए, जिसके ऊपर प्लस का एक चार्ज हो। तो ऐसा कोई भी परमाणु है नहीं यहां पर। तो इसका मतलब बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। जब यहां से टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो एक ऐसे चेक करते हैं किसके ऊपर माइनस किसके ऊपर प्लस। तो देखिए, जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अधिक क्षमता से खींच लेगा, अपनी ओर जो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, वो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहलाता है। यानी कि जो जबरदस्ती करे, ठीक, तो वो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कार्बन का, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन खींचता है। कौन खींचता है, ऑक्सीजन। अभी यहां से टूटा तो ऑक्सीजन इधर था, अब जब यहां से टूट रहा है तो ऑक्सीजन इधर हो गया, तो ऑक्सीजन इधर की ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस। अब देखिए यहां पर अब क्या होगा, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, किसके ऊपर, Cl के ऊपर।
अब Cl हैं कितने, यहाँ पर 2 Cl हैं, लेकिन OH के ऊपर माइनस का एक चार्ज और Cl के भी ऊपर माइनस का एक चार्ज, ये तो बराबर बराबर मिल गए। तो इसका मतलब एक Cl एक OH निकलेगा, एक Cl, और 2 Cl 2 OH निकलेंगे तो 2 Cl, सिंगल OH है एक, तो 2 OH निकालने के लिए इसको 2 गुना लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 2 गुना। तो 2 गुना लिया तो यहाँ 2 Cl लगा दो, C2H5 Cl, ये 2 गुना हो गया, 2 Cl हो गए, यानी कि इस अंक की गुणा सभी परमाणु में है। प्लस बचा क्या है यहाँ पर, देखिए यहां से H निकला तो H2S निकल जाएगी, प्लस देखिए ये बन जाएगा यहां पर SO2, क्या बनेगा, SO2 बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहां से एक ऑक्सीजन आएगा तो SO2 बन गया, और प्लस एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर H2O बना देंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो और भी रिएक्शन है एक आध, वो बैलेंस करना सीख लीजिए। जैसे हम एसिटिक अम्ल के 2 अणु ले लें, यानी कि CH3COOH, फिर एक अणु लिया है H या CH3COOH आयरो, इसको हीट कर दिया। हीट करने पर क्या हुआ, यहां से एक जल का अणु निकल जाता है, जल का अणु निकलेगा। तो जब जल का अणु निकलेगा तो यहां से H और यहां से OH, H2O निकल गया। अब ये क्या बना है, एसिटिल समूह बन गया, CH3CO, और यहां पर भी देखिए क्या है, CH3C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो, यहां एसीटेट है और यहां पर एसिटिल समूह। यही एसिटिल समूह क्या करता है, इसी से कंबाइन हो जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्डो और फिर CH3, तो इस ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड एनहाइड्राइड बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। तो एक तो इस तरीके से समझ में आई बात हमारे। दूसरी बात कैसे समझ में आई, सूत्र के आधार पर बैलेंस करना सिखाएंगे। तो देखिए ये उतर गया होगा भाई, हमने लिया है CH3COOH, हीट कर दिया और हमने बना दिया एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र कैसे लिखा जाता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, होल ट्वाइस O। अब देखिए कैसे, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, यानी कि एक प्लस H2O, क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि 2 और एक 3 और एक 4, 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां तो 2 ही हैं, 4 कब होंगे, जब इसको 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन कितना है, 1 1 2 और 2 दूनी 4, इसको 2 गुना लेंगे, हीट कर देंगे। तो अब ये सूत्र कैसे याद रखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड शब्द आता है ऑक्सीजन के लिए, और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड तो एसीटेट आयन होता है, वो होता है CH3COO, एसीटेट आयन, और ऑक्सीजन के भी ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है। तो कभी भी यौगिक नहीं बनेगा जब यानी कि सेम चार्ज होगा, एक जैसी प्रकृति का चार्ज होगा, इसके भी ऊपर माइनस का चार्ज, इसके भी ऊपर माइनस का चार्ज, तो क्या करेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, यानी कि एसिटिक अम्ल से बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। अब जब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया तो इस 2 की गुणा यहां हो जाएगी और इस 1 की गुणा यहां हो जाएगी। तो देखिए CH3CO का ए होल ट्वाइस हो गया, और इस 1 की गुणा यहां हो गई तो ए पास में लिख दिया, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सूत्र बन गया।
इस तरीके से आज आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं।